कभी सोचा है कि हमारी दुनिया को आकार देने में, उसे बनाने में महिलाओं की असली भूमिका क्या रही है? चलिए, आज हम उन कहानियों को जानेंगे जहां महिलाओं ने न सिर्फ बनी बनाई उम्मीदों को तोड़ा, बल्कि पूरे समाज के लिए नए रास्ते भी तैयार किए। तो शुरुआत ही एक ऐसे सवाल से करते हैं जो हम सबने कहीं ना कहीं सुना ही होगा। क्या सच में कुछ काम लड़कों वाले होते हैं और कुछ लड़कियों वाले? ये सवाल जितना सीधा लगता है उतना है नहीं। ये उन गहरी सामाजिक धारणाओं की तरफ इशारा करता है जिनकी हम आज बात करने वाले हैं। आज के सफर में हम क्या क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले हम उन अदृश्य दीवारों को समझेंगे जिन्हें हम लैंगिक रूढ़ियां कहते हैं। फिर हम उस चाबी को खोजेंगे जो इन दीवारों को तोड़ सकती है, यानी शिक्षा। हम ये भी देखेंगे कि जब लोग एक साथ आते हैं तो कैसे एक चिंगारी एक बड़ा आंदोलन बन जाती है। और हाँ, भारत की कुछ महान महिलाओं से प्रेरणा भी लेंगे जिन्होंने इतिहास बनाया। और आखिर में इस पर भी बात करेंगे कि आगे की राह क्या है। तो चलिए अपनी यात्रा के पहले पड़ाव पर चलते हैं, लैंगिक रूढ़ियों को चुनौती देना। ये वो अनकहे नियम हैं जो हमें बचपन से सिखाए जाते हैं कि कौन क्या कर सकता है और कौन नहीं, और यही विचार हमारी दुनिया की नींव रखते हैं। तो ये रूढ़ी या स्टीरियोटाइप आखिर है क्या? देखिए, आसान भाषा में कहें तो ये एक लेबल है, एक ठप्पा है जो किसी पूरे समूह पर लगा दिया जाता है, ये सोचे बिना कि उस समूह का हर इंसान अलग है। जैसे ये मान लेना कि सारे लड़के तो शरारती ही होते हैं, या लड़कियों को शांत होना चाहिए। हमारे समाज में अक्सर कामों का बंटवारा हो जाता है ना? कुछ काम पुरुषों के लिए, कुछ महिलाओं के लिए। ये वो पारंपरिक सोच है जिसे हम बचपन से सुनते आते हैं। पर जरा सोचिए, क्या सच में किसी काम पर किसी एक जेंडर का अधिकार हो सकता है, या ये बस एक बनाई हुई सोच है? तो फिर इस पुरानी सोच की जंजीरों को तोड़ने का सबसे मजबूत औजार क्या है? वो है शिक्षा। हमारा अगला पड़ाव हमें यही दिखाएगा कि कैसे ज्ञान की एक छोटी सी किरण भी बदलाव का पूरा सूरज उगा सकती है। ये वाक्य अपने आप में एक क्रांति है। स्कूली शिक्षा महिलाओं को दुनिया बदलने में मदद करती है, क्योंकि शिक्षा का मतलब सिर्फ किताबें पढ़ना नहीं होता। इसका मतलब है अपनी आवाज ढूंढना, अपने पंख फैलाना और आसमान में उड़ने का आत्मविश्वास हासिल करना। लेकिन सवाल यह है कि शिक्षा असल में ये करती कैसे है? सोच कर देखिए, जब कोई लड़की विज्ञान पढ़ती है तो वो सिर्फ न्यूटन के नियम नहीं सीखती, वो ये भी सीखती है कि वो एक वैज्ञानिक बन सकती है। जब वो अपने अधिकारों के बारे में पढ़ती है तो वो अन्याय के खिलाफ बोलना सीखती है। यही तो है शिक्षा की असली ताकत। एक पढ़ा लिखा इंसान एक चिंगारी की तरह होता है, लेकिन जब ऐसी कई चिंगारियां एक साथ मिल जाती हैं ना, तो वो एक आंदोलन की आग बन जाती हैं। एक ऐसी आग जो पूरी व्यवस्था को रोशन कर सकती है। आइए अब इसी सामूहिक शक्ति की ताकत को समझते हैं। स्क्रीन पर इस नंबर को देखिए, 83.6%। क्या लगता है ये क्या हो सकता है? बस एक पल के लिए अंदाजा लगाइए। ये चौंका देने वाला आंकड़ा भारत की उन करोड़ों कामकाजी महिलाओं का है जो खेतों में मेहनत करती हैं। 83.6%। ये नंबर उस बड़ी सी गलतफहमी को तोड़ता है कि खेती किसानी हल चलाना सिर्फ पुरुषों का काम है। असलियत तो ये है कि ये महिलाएं हमारे देश का पेट पाल रही हैं। वे हमारी अर्थव्यवस्था की गुमनाम हीरो हैं। और जब ऐसी करोड़ों महिलाएं एक साथ खड़ी होती हैं तो जन्म होता है महिला आंदोलन का। ये सिर्फ सड़कों पर नारे लगाना नहीं है, ये अपनी बेटियों के बेहतर भविष्य के लिए लड़ना है। ये पक्का करना है कि हर महिला की आवाज सुनी जाए, और ये इतिहास की दिशा बदलने का एक संकल्प है। तो ये तो हुई सिद्धांत की बातें, लेकिन असल जिंदगी में ये बदलाव दिखता कैसा है? चलिए अब भारत की कुछ उन जबरदस्त महिलाओं से मिलते हैं जिन्होंने न सिर्फ बाधाओं को तोड़ा बल्कि दूसरों के लिए नई राहें भी बनाई। देखिए इन चेहरों को। मिताली राज, जिन्होंने क्रिकेट के मैदान पर पुरुषों के दबदबे को चुनौती दी। सीमा राव, जिन्होंने साबित किया कि हिम्मत का कोई जेंडर नहीं होता। प्रांजल पाटिल, जिन्होंने आंखों की रोशनी न होते हुए भी देश की सेवा का सपना पूरा किया। और नंदिनी हरिनाथ, जिन्होंने भारत को मंगल तक पहुंचाने में मदद की। हर एक नाम अपने आप में एक कहानी है, एक प्रेरणा है। और ये लिस्ट, ये विरासत बहुत लंबी है। भारत की पहली महिला ग्रेजुएट से लेकर अंतरिक्ष में उड़ान भरने वाली कल्पना चावला तक, हर दौर में ऐसी महिलाएं हुई हैं जिन्होंने आने वाली पीढ़ियों के लिए दरवाजे खोले हैं। ये सिर्फ नाम नहीं है, ये वो मशालें हैं जो हमें रास्ता दिखाती हैं। इतनी सारी जीतों के बाद भी क्या हम कह सकते हैं कि लड़ाई अब खत्म हो गई है? शायद नहीं। अब हम अपनी यात्रा के आखिरी पड़ाव पर हैं, जहां हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि समानता की मंजिल
अभी कितनी दूर है। तो आज हमने क्या सीखा? हमने यही सीखा कि एक छोटी सी सोच को बदलने से लेके पूरी दुनिया को बदलने तक का सफर 3 मजबूत स्तंभों पर टिका है: शिक्षा की रोशनी, हिम्मत की उड़ान और एकता की ताकत। ये एक ऐसा मंत्र है जिसे हमेशा याद रखना चाहिए। और यही सोच हमें एक आखिरी और शायद सबसे जरूरी सवाल पर लाके छोड़ देती है। महिलाओं के लिए सच्ची समानता हासिल करने के लिए अभी भी कौन से वो मुद्दे हैं जिनके लिए हमें मिलकर लड़ना होगा? इस पर सोचना हम सभी के लिए बहुत जरूरी है।